हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 73 जो आपकी 28/9 की वर्कशीट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसके अंदर हम आज घड़ी से रिलेटेड कुछ चीज़ें करेंगे, टाइम से रिलेटेड कुछ चीज़ें करेंगे। तो पहला है टाइम इज प्रीशियस। प्रीशियस का मतलब होता है कीमती है। आर टीचर गाइड अस टू वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम। हमारे टीचर जो है वो हमें टाइम के अकॉर्डिंग काम करने के जो दिशा निर्देश हैं वो देते हैं। क्लॉक जो है वो हमें टाइम देखने में मदद करती है और हमें अपना काम टाइम पे करने पे पूरा करती है। लेट अस नो अबाउट द टाइम, अबाउट मोर टाइम। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, 24 घंटे का एक दिन होता है। ठीक है, उसको 12-12 घंटों के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है, पहले क्या होता है, 12:01 से, रात के 12:01 से लेके सुबह के दोपहर के 11:59 तक का जो टाइम होता है उसके पीछे हम AM लगाते हैं। आप देखते हो ना, 11 AM 9 AM आपका स्कूल का टाइम टेबल होता है, या आपका स्कूल बोलते हैं ना कि सुबह 9 AM पे लगता है, फिर आपको 2 PM पे छुट्टी होती है। तो वो AM PM क्या है, तो रात के 12:01 से लेके सुबह के 11:59 तक का जो टाइम होता है उसके नीचे हम लगाते हैं AM। और दूसरा दोपहर के 12:01 से लेके रात के 11:59 तक का टाइम है ना, 11:59 तक का टाइम, उसके यहाँ पीछे हम लगाते हैं PM। जैसे 6 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 6 बजे हैं तो हम लगाएंगे 6 AM। और 6 o'clock इन द इवनिंग, शाम के 6 बजे हैं तो हम लगाते हैं 6 PM। एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि 1 आवर, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब नीचे आपको AM और PM लगाने हैं बेटा। तो पहला आपको 4 o'clock दिया हुआ है। 4 o'clock कितना, मॉर्निंग का दिया हुआ तो 4 AM। फिर हमें मॉर्निंग के 9 o'clock दिए हुए तो 9 PM। ठीक है, फिर हमें इवनिंग के 7 o'clock दिए हुए तो 7 PM। सॉरी बेटा, एक मिनट। मॉर्निंग के 9 o'clock दिए हैं तो 9 AM आएगा। ठीक है, और इवनिंग के 7 o'clock दिए हैं तो 7 PM आएगा। इज दिस क्लियर बेटा? ठीक है, उसके बाद में आपने बताना है कि आप सुबह कब उठते हो, कुछ आपको टाइमिंग जो है वो आपने बतानी है। तो आप मान लो सुबह 6 बजे उठते हो, तो आपने क्या करना है, घड़ी की छोटी सुई, एक छोटी सी सुई इधर बनानी है और एक बड़ी सुई इधर बना देनी है। मान लो आप 6 बजे उठे हो, यानी कि सुबह के 6 बजे, यानी कि 6 AM। ठीक है, उसके बाद में स्टडी एट होम, आप घर पे पढ़ाई कब करते हो, मान लो शाम के 5 बजे करनी शुरू करते हो आप। ठीक है, तो या आप शाम के 7 बजे पढ़ना शुरू करते हो, या आप 7:15 पे पढ़ना शुरू करते हो। ठीक है, तो एक छोटी सुई 7 पे बनानी है और बड़ी सुई 12 पे बनानी है। तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हो 7 PM। घर पे कब पढ़ते हो आप, 7 बजे आके पढ़ने लगते हो। ठीक है, ये दोनों कर लिए, आगे चलें दूसरी बाकियों पे। ठीक है, तो बाकी पे चलते हैं। तो अब है कि आप खेलने कब जाते हो। तो मान लो आपको 2 बजे स्कूल से छुट्टी होती है, आप 1 घंटा आके आराम करते हो। तो मान लो आप शाम को 4 बजे जो है वो खेलने जाते हो, तो एक छोटी सुई 4 पे और एक बड़ी सुई 12 पे, तो 4 PM। ठीक है, 4 PM। ओके, उसके बाद में है स्पेंड टाइम विद फैमिली। फैमिली के साथ टाइम कब करते हो, आप 6 बजे पढ़ना शुरू हुए हो, 6 से 9 बजे तक मान लो आप 3 घंटे पढ़ रहे हो। 9 बजे के बाद में आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, खाना खा रहे हो, या तो छोटी सुई 9 पे, बड़ी सुई 12 पे, तो 9 PM। ठीक है, क्लियर बेटा? अब उसके बाद में आपने बताना है, आपको 4 घड़ी दी हुई है A B C और D के अंदर। सबसे पहले बताना है कि 2:30 o'clock किस में हुए हैं। 2:30 o'clock देखो, ये रे D के अंदर 2 के ऊपर है, 2 और 3 के बीच में है, ये 2 के ऊपर है और 6 पे 30 हो जाता है। यहाँ पे 1 क्या करना होता है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 1 को 5 से करेंगे तो 1 पे जब होगे तो 5 मिनट, 2 को 5 से जब करोगे तो 2 पे होंगे तो 10 मिनट हो गए, 10 मिनट्स। 3 को 5 से 15 मिनट्स, 4 पे होगी तो 20, 5 5 25, तो 5 पे होगी तो 25 और 6 5 30। तो 2:30 किस पे हुए बेटा, D वाली क्लॉक में जो है वो हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सो फर्स्ट में आप अपना फिल कर लो D। वट इज द टाइम डज द क्लॉक B शो। B के अंदर कितना टाइम हुआ है, 12 बज चुके हैं। ठीक है, तो 12 o'clock आप क्या लिखोगे, 12 o'clock। ओके, उसके बाद में इन विच क्लॉक 2 hour 45 minutes लेफ्ट इन 12। 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट बचे हैं बेटा। सीधा 12 में से 3 जाते हैं, कितने बचते हैं, 9 बचते हैं ना। तो आप देखो 9 बजे के आसपास का टाइम होगा, ये रे C वाली में 9:15 हुए हैं, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन C। ठीक है, 7:45 मीन्स, 7:45 का मतलब होता है 7:45 होना। 7:45 का मतलब होता है 7:45।
ठीक है, 7:45। उसके बाद में हाउ वेल डू यू मैनेज योर टाइम, आप कैसे अपना जो टाइम है उसको मैनेज करते हो, क्या क्या करते हो आप, और डिस्क्राइब करना अपने अपने वर्ड्स के अंदर, तो वो उसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। 4 तक हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, आप इसके आंसर लिख लेना बेटा। नेक्स्ट चलते हैं अगली जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके आंसर पे। तो बेटा 5वें क्वेश्चन का आंसर देखिए, आई मेक अ टाइम टेबल ऑन पेपर, मैंने एक कागज के ऊपर अपना टाइम टेबल बनाया, इन विच आई शुड राइट माई डेली एक्टिविटीज़, जिसके अंदर मैंने अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो लिखी। दिस विल क्रिएट डिसिप्लिन इन माई लाइफ, वो मेरी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन करेगा। मोर ओवर आई शुड कंप्लीट द टास्क डेली, और मैं अपना काम जो है वो रोज करूंगा। हाउ एवर देयर विल बी सम चेंजेस इन द शेड्यूल विद टाइम, कई बार आपको चेंज भी करने पड़ते हैं थोड़े बहुत। फाइनली माई शेड्यूल नीड्स टू बी प्रैक्टिकल, और आपने जो भी टाइम टेबल बनाया वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। वन कैन नॉट मेक ए शेड्यूल अनलेस यू नो योर डेली टाइमिंग्स, तो एक इंसान कभी भी एक शेड्यूल नहीं बना सकता टाइम टेबल जब तक उसको अपनी डेली टाइमिंग्स नहीं पता है। ठीक है, तो ये थी बेटा आज की वर्कशीट हमारी। ठीक है, ये था हाफ आंसर और ये रहा बाकी का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।